हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेट fx is equal to log into greatest integer of x and base fractional part of x, and gx is also given and hx is also given, where these two brackets denote the greatest integer function and fractional part function respectively. If a is given, which is defined from the domain of fx, and b is domain of gx, then we have to find a minus b will be. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फॉर एफ एक्स, ठीक है, अगर हम एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स की डोमेन हम क्या लिख सकते हैं? डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी तो हमने देखा कि जो हमारा एफ एक्स है, इट इज नॉट डिफाइंड ऑन इट इज नॉट डिफाइंड ऑन 2, 3, 4. तो हम यहां से लिख सकते हैं उसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन विल बी डोमेन विल बी 1 to 5 माइनस 2, 3, 4. तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन हो जाएगी. ठीक है. अब अगर हम gx की बात करें तो gx हमें क्या गिवन है? gx इज गिवन log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो सेम एज एफ एक्स, इसमें भी हमारा क्या होगा? अगर हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, एंड ये क्या होना चाहिए हमारा? एक x के इक्वल, एक 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो देखिए, ये भी हम कह सकते हैं, ये भी कहाँ पे डिफाइन होगा? एज सेम सिमिलरली लाइक एफ एक्स, इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी? इट्स डोमेन विल बी 1,5 माइनस पॉइंट्स 2, 3, 4. ठीक है, क्योंकि अगर हम ये तीनों पॉइंट्स पुट करें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा और हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज आर ए, और ये हमारा क्या है? बी. तो यहाँ पे देखिए, ए और बी हैं वो दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए एम्प्टी सेट. ये हमारा क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट होगा, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं गिवन, तो हमारी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.